भाई साहब, हमारे समाज में मानव के भेष में दानव भी घूम रहे हैं। एक घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अप्राकृतिक जो दुष्कर्म किया गया है। एक 13 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म हुआ है। ये मामले की जब जानकारी हुई, लोग थाने पहुँचे तो थाने के लोग भी सुनकर इस घटना को आश्चर्यचकित हो गए। जहाँ समाज को एक तरफ बहुत आगे ले जाने की बात हो रही है, वहीं इस तरह की घटनाएं लोगों को झकझोर दे रही हैं। अब सोचिए, जिस परिवार के साथ, जिसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। महज 13 साल का बच्चा है, जिसको बहुत कुछ जानकारी नहीं है, वो बहुत कुछ सोच समझ नहीं सकता। लेकिन गांव के ही एक 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र बताई जा रही है, क्या नाम है उसका? समारू नाम का दुष्ट प्रवृत्ति का यह व्यक्ति जो एक बच्चे के साथ ऐसा करता है, ये काफ़ी निंदनीय है। आपसे मैं बात कर लूँ, ये कब की घटना है? ये 30 तारीख की घटना है। 30 तारीख शाम को घटना है 8 बजे की। ये कैसे हो गया? बच्चा कहाँ था और वो व्यक्ति गांव का ही है, कहाँ का है, थोड़ा बताइए। वो ग्राम मीरपुर का है। और यहाँ हमारी दुकान है, दुकान पे बैठा था शाम के टाइम 8 बजे। तो लहसुन लाने के लिए भेज रहे थे दुकान पे, तो बोला कि नहीं हमारे पास लहसुन है, चलो हम देंगे। तो इसको लेकर गया लहसुन देने के लिए, तो घर नहीं ले गया, इधर ही बगीचे में से इसको खींचते हुए लेकर चला गया झाड़ी में। झाड़ी में लेकर इसके साथ गलत काम किया, गमछा इसके मुंह में डाल दिया था और मारा पीटा भी था। तो मैं शाम खोजते खोजते इसको जा रहा था उधर से, रोते हुए आ रहा था। मैं पूछा क्या हुआ, ये सारी बात हमको बतलाया कि ऐसी ऐसी हमारे साथ घटना हुआ, हमारे साथ रेप किया गया है। मैंने आया घर पे, उसके बाद इसको सुबह लेकर गया थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराया। तो प्रशासन भेजी यहाँ पे, तो आए एसओ साहब, तो मौके पे वो लोग नहीं बैठा है, वो लोग भाग गए थे। तो फिर बाला फुसला कर उसके बाद उसको बुलाया गया, तो बोल रहा था यहाँ है वहाँ है वहाँ है, किसी तरह करते करते शाम कर दिया है हम लोगों को। हम लोग को शाम कर दिया। उसके बाद हम लोग गए, उसके बाद लेकर पहुँचे, बंद किए दरोगा साहब। बंद करने के बाद उसको दोनों आदमी से पूछा गया, तो बताया कि हाँ इस काम हमने किया है। तो दरोगा साहब ने मुकदमा दर्ज किए। अब बोले इसके लड़के को लेकर जाओ मेडिकल कराओ। तो हम लोग फतेहपुर मंडाव गए मेडिकल के लिए। तो फतेहपुर मंडाव से डॉक्टर ने ट्रांसफ़र कर दिया, रिफ़र कर दिया कि लेकर जाओ मऊ, हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मऊ गए, तो मऊ वाला डॉक्टर बोला कि नहीं हम यहाँ नहीं करेंगे, पहले वहाँ का सर्जरी करेंगे, उसके बाद तो हम करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग मऊ से फतेहपुर मंडाव आए, तो फिर दोबारा नहीं किया। फिर हम लोग मऊ गए, तो मऊ गए तो नहीं कर रहा था। तो फिर हम लोग सीएमओ ऑफिस गए, तो सीएमओ ऑफिस गए तो वहाँ से मोहर मरवाए, साइन करवाए। सीएमओ ने फ़ोन किया यहाँ पे, तब सारे डॉक्टरों आया और तो मेडिकल किए। मेडिकल करने के बाद फिर हम लोग को मऊ भेजे, मऊ जाओ फिर मेडिकल होगा। तो हम लोग फिर मऊ गए मेडिकल करने के लिए। तो मऊ से आए मेडिकल करा कर, तो आज फ़ोन आया था थाने से कि आओ फिर फतेहपुर मेडिकल होगा। तो डॉक्टर नहीं बैठाया फतेहपुर, तो बोला है कि 11 तारीख को हम आएंगे तो फिर चेक करेंगे। डॉक्टर साहब नहीं मिले, 11 तारीख को आएंगे तो फिर जांच होगी। लेकिन ये मामला बड़ा है। बच्चियों के साथ आप सुनते होंगे, महिलाओं के साथ सुनते होंगे, लेकिन अब बच्चों को भी इस तरह के बच्चों के साथ भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। एक 13 साल का बच्चा, मैं पहले ही बताया कि वो बहुत कुछ नहीं जानता है। और ये जो समारू बता रहे हैं, जो गांव के बगल का है, तो पड़ोसी बोल सकते हैं, तो ये कैसा आदमी है? ये बहुत लीचड़ आदमी है। एक बकरी को उठा कर ले आकर रेप किया था इस कांड से 15 दिन पहले। अच्छा। और उसके बाद इसके साथ किया। इसकी शादी होती नहीं हुई क्या? नहीं, इसकी औरत मर गई है, शादी हुई है। हाँ। 2 बच्चे थे, तो एक बच्चा मर गया, एक लड़का है और 2 इनके नाती हैं। तो ऐसे ऐसे करता है, लड़कियों रोड पे देखता है तो बोलता है अरे लिपस्टिक लगा के जा रही है, तो ये करके जा रही है। ऐसे उल्टा सीधा बोलता रहता है हमेशा, ये इसका काम है। सोशल मीडिया पर इस बात को लाने का मतलब सिर्फ ये है कि समाज में इस तरह की दरिंदगी और इस तरह के दरिंदे भी हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपके भी गांव में इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं तो आप भी सावधान रहिए, इनका कोई भरोसा नहीं होता है। फिलहाल
ये वीडियो देखकर और इस परिवार की एक बाप की पीड़ा को सुनकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। फ़िलहाल ये बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस समाज में अभी बच्चियों को लेकर बातें होती थी, महिलाओं को लेकर बातें होती थी, अब उसी समाज में बच्चों के लिए भी इस तरह की चीज़ें खतरा बन रही हैं। बाकी अगले किसी वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, हमको धमकी दी जा रही है कि सुलह नहीं करोगे तुम लोग को मारेंगे, अर्जनेट लगाएंगे। कौन कौन धमकी दे रहा है, नाम बताइए उसका। नाम तो नहीं, सब चौराहे चट्टी पे जा रहे हैं तो बोल रहे हैं सब कि ऐसे करो, सुलह करो, कर लो, नहीं करोगे तो ऐसे बड़ी बुरी हालत हो जाएगी तुम लोगों की। ये जो धमकी देने वाले लोग हैं, ये कौन है, उसके गांव के हैं? अरे वो कहते होंगे तभी तो लोग धमकी दे रहे हैं, गाँव के ही लोग हैं। गांव के लोग, यानी उसके परिवार के कहने पर ये लोग आपको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं सब। तो आपने इसकी जानकारी थाने पर दिया कि नहीं दिया? नहीं, गए थे वहाँ, क्या कराया ऑफिस पे, यहाँ सोलदेव ओम प्रकाश का जो ऑफिस है वहाँ गए तो वहाँ से कहे उन लोगों से जाकर कि ऐसी बात है हम लोगों के साथ हो रहा है। तो उन्होंने फ़ोन किया एसओ साहब को, तो एसओ साहब को सारी बात बतलाए हो, बोले कि जाइए वहाँ देखिए था मौके पे क्या हो रहा है। तभी तक पुलिस नहीं आई। आइए नेताजी, चुनाव का समय है, दलितों का वोट लेने के चक्कर में शायद आप आएंगे कि नहीं, ये चीज़ें तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसे जगहों पे आना चाहिए क्योंकि समाज में इस तरह का जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और उस परिवार के साथ होना चाहिए जो इस पीड़ा को झेल रहा है, जो इस पीड़ा से जूझ रहा है। बाकी अगले किसी वीडियो में फिर बात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।